Hello students, myself Sanjay Singh Chauhan. Today we will discuss type of recursion. So in C language there are two types of recursion. Number one, direct recursion, and number two, indirect recursion. Direct recursion. A function is said to be direct recursive function if it calls itself directly. For example, suppose Fivo is a function of integer type which have an argument n which is integer type, and the working of this Fivo function is as follows. Firstly, this function check if the value of n is equal to 1 or the value of n is equal to 2. If any value of n is true, then it returns 1. If this condition is fail, then it returns else part statement. In else part statement, we see that return Fivo n minus 1 plus Fivo n minus 2. Here we see that Fivo. What is Fivo? Fivo is a function which have an integer type value. यहाँ पर Fivo फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ है किस वैल्यू पर n माइनस 1 वैल्यू पर, प्लस Fivo फंक्शन फिर दोबारा कॉल हुआ है किस वैल्यू पर n माइनस 2 वैल्यू पर. So in this program Fivo is a direct recursive function. This is because inside Fivo function there is a statement which call Fivo function again directly. So we can say that a function is said to be direct recursive function if it calls itself directly. Means इसका मतलब ये हुआ जब कोई फंक्शन अपने आप को ही अपने अंदर कॉल करने लग जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट रिकर्सन होता है. नाउ नंबर 2 हम देखते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन. सो ए फंक्शन इज सेड टू बी इनडायरेक्ट रिकर्सिव if it calls another function and this new function calls the first calling function again. इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन 1 जो एक आर्गुमेंट रखता है इंटीजर टाइप का, और ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है. फर्स्टली हम इस फंक्शन की बॉडी में देखेंगे क्या लिखा है. If n is less than equal to 1, then it return 1 value. If n is less than equal to 1 is false, then it goes to the else statement. In else statement it return function 2. यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ये else पार्ट में जाता है तो ये रिटर्न करता है फंक्शन 2 किस पर, n वैल्यू पर. मीन्स ये फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है n वैल्यू पर. यहाँ पर फंक्शन 1 था, इस फंक्शन 1 के अंदर हम किसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन 2 को. तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, अपनी डेफिनेशन पर. तो इस फंक्शन 2 की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, इस फंक्शन 2 की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर. क्या लिखी हुई है, इंटीजर फंक्शन 2 इंटीजर n. मीन्स फंक्शन 2 एक फंक्शन है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है इंटीजर टाइप वैल्यू. इसकी वर्किंग में क्या लिखा है देखिए, ये फंक्शन 2 जो है वो रिटर्न कर रहा है किसको, फंक्शन 1 को किस वैल्यू पर, n पर. मीन जब ये फंक्शन रिटर्न करता है तो यहाँ पर अगेन एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम क्या है, फंक्शन 1, और ये फंक्शन 1 किस वैल्यू पर कॉल हो रहा है, n वैल्यू पर. तो मैंने जैसे कि अभी कहा है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली अपनी वर्किंग पर ट्रांसफ़र हो जाता है. तो फंक्शन 1 जब यहाँ पर कॉल हुआ तो ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, अपनी वर्किंग पर. और वर्किंग कहाँ लिखी है, यहाँ पर इस लाइन से. तो देखिए हम थे कहाँ पर, फंक्शन 2 के अंदर, और फंक्शन 2 के अंदर हमने किसको कॉल कर लिया, फंक्शन 1 को. तो फंक्शन 1 के ऊपर चले गए, फंक्शन 1 ने अपना वर्किंग स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते इसने किसको कॉल कर दिया, फंक्शन 2 को. तो जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो अपनी बॉडी पर चला जाता है, यानी ये यहाँ पर आ गया. इस फंक्शन ने किसको कॉल कर दिया, फंक्शन 1 को. सो इन दिस प्रोग्राम
Function C1 calls function 2, which is a new function, but this new function 2 calls the first calling function 1. Again, this makes the above function an indirect recursive function. अब हम कुछ रिकर्सिव फंक्शन के एग्जांपल देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल जो होगा या प्रोग्राम हमारा होगा वो ये होगा, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्सन. मीन्स हमें 1 से लेकर के 50 नंबर्स तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं. मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू 50 नंबर्स, वो भी किसकी हेल्प से? रिकर्सन की हेल्प से. तो इसके लिए देखिए जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h. ये हमारी हेडर फाइल है. हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है num print. व्हाट इज num print? num print एक हमारा फंक्शन है जो एक इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है और एक वैल्यू को रिटर्न कराता है जो इंटीजर टाइप की होगी. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन. हमने अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है num print, जो एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा. वो आर्गुमेंट भी कैसा होना चाहिए? इंटीजर टाइप का. और ये फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो भी कैसी होगी? इंटीजर टाइप होगी. ना हम अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, इंटीजर मेन. यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर n, जिसको इनिशियलाइज कराया है 1 से. एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है हमने, printf रिकर्सन प्रिंट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. अगेन एक सिंपल लाइन्स हमने प्रिंट कराई है printf के माध्यम से. अगेन printf द नेचुरल नंबर्स आर, एक मैसेज दिया. नाउ हमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया था. फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखा है, num print n. व्हाट इज num print? num print इज आवर रिकर्सिव फंक्शन. इस फंक्शन को हमने कॉल किया किस वैल्यू पर? n वैल्यू पर. स्टार्टिंग में हमने इस n वैल्यू की क्या वैल्यू सेट की है? 1. तो ये फंक्शन ऐसे हो गया num print 1. मीन्स हमने num print फंक्शन को कॉल कर लिया है 1 वैल्यू पर. तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली अपनी कहाँ पर चला जाता है? अपनी डेफिनेशन पर. इसकी कंप्लीट डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, इस लाइन पर. तो देखिए इसकी वर्किंग क्या है, एंड नंबर प्रिंट इंटीजर n. व्हाट इज n? n एक आर्गुमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1. नाउ हम इस फंक्शन की बॉडी में क्या चेक कर रहे हैं? 1 इज लेस देन इक्वल टू 50. कंडीशन ट्रू है. जब कंडीशन ट्रू है तो हम इफ जो हमारा स्टेटमेंट है उसके कंस्ट्रक्ट में जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट करिए किसको? n को. तो n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 1. 1 के बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा? num print n plus 1. व्हाट इज num print? num print हमारा फंक्शन है जो कॉल हो रहा है किस पर? n plus 1 पर. अभी n की वैल्यू कितनी है? 1. 1 plus 1 कितनी वैल्यू हो गई? 2. तो हमने num print 2 हो गया, यानी जो num print फंक्शन है वो 2 वैल्यू पर कॉल हो गया. तो जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो डायरेक्ट अपनी डेफिनेशन पर जाता है. तो यहाँ से सीधे फंक्शन कहाँ चला गया? अपनी डेफिनेशन पर. अब इस n की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 2 वैल्यू हो गई. हम इस फंक्शन के अंदर आ गए, इनसाइड आ गए, चेक किया 2 इज लेस देन 50. कंडीशन ट्रू. तो हम इफ कंस्ट्रक्ट में आ गए. हमने फिर से अगेन n को प्रिंट करा दिया. n की वैल्यू पहले क्या प्रिंट हुई थी? 1. अब क्या प्रिंट होगी? 2 के बाद फिर दोबारा num फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया किस वैल्यू पर? n plus 1 पर. n की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? अभी 2 plus 1 दैट इज 3 वैल्यू पर ये फिर से कॉल हो गया. तो जब फंक्शन कॉल होता है तो वो अपने डेफिनेशन पर जाएगा. तो डेफिनेशन पर जाएगा तो यहाँ जाएगा. n की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 3 वैल्यू पर यहाँ पर चेक करते हैं. 3 इज लेस देन 50. कंडीशन ट्रू. तो किसको प्रिंट करेंगे? n को. तो n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 3 पर फिर दोबारा यहाँ पर num print यानी num फंक्शन फिर से कॉल हो गया 3 plus 1 पर 4 पर.
इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हमारा कॉल होता रहेगा। कब तक? जब तक हम n की वैल्यू हमें नहीं मिल जाती 50। जैसे हमारी n की वैल्यू 50 होगी, यहाँ पर 50 प्रिंट होगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 50 प्लस 1 दैट इज़ 51। 51 पर जब हम यहाँ जाएंगे तो n की वैल्यू 51 चेक करेंगे, 51 इज़ लेस देन 50। कंडीशन हो गई फेल। फेल होने पर हम इस फंक्शन से बाहर आए और बाहर आने पर हम कहाँ चले गए? यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया? /n। तो /n का मतलब है लाइन चेंज करना। एंड देन रिटर्न 0। रिटर्न 0 किसके लिए लिखा है हमने? इस मेन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। आइए देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होता है। प्रोग्राम रन करने के लिए उबंटू में हम सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल पर ओपन करने के लिए हम लिखेंगे कमांड gedit EDIT। आगे लिखेंगे फाइल का नेम abc.c एंड देन एंटर कर देंगे। देखिए ये एक हमारा पुराना फंक्शन है, हम इस फंक्शन को यहाँ से हटा देते हैं पुराना प्रोग्राम में। और जो हमने अभी प्रोग्राम लिखा था, क्या प्रोग्राम लिखा था? प्रोग्राम हमारे पास था ये। इस प्रोग्राम को मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी कर लिया पूरा प्रोग्राम और इसको मैंने अपने एडिटर पर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेता हूँ पूरा प्रोग्राम सही से लिखा है कि नहीं। ना, इस प्रोग्राम को करते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम जाते हैं अपने वही टर्मिनल पर। इस प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के लिए हमें लिखना होगा GCC फाइल का नेम -o एंड देन abc एंड देन एंटर। देखिए अगर कोई एरर होती है अपने प्रोग्राम में तो यहाँ पर एरर शो हो जाती ना। अपने प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमें लिखना होगा / अपनी फाइल का नाम abc एंड देन हम करेंगे यहाँ पर एंटर। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या शो हो रहा है? आउटपुट शो हो रहा है ये रिकर्सन प्रिंट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, उसके बाद डॉट लाइन आ रही, उसके बाद आ रहा द नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 अप टू 50। तो ये था हमारे फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम।